नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खाके रुपया मेरा एक दिन तू निकल जाएगी, जाके तन्हाई में खुशियों से उछल जाएगी। खाके केले इधर ना तुम जरा फेंको यारो, आने वाली है मेरी जान वो फिसल जाएगी। पल्स पोलियो वालों ने जैसे ही मेरा दरवाजा खटखटाया, मेरा बाप अंदर से निकलकर बाहर आया, उन्होंने उसी को पिला डाली। पल्स पोलियो वालों ने जैसे मेरा दरवाजा खटखटाया, मेरा बाप अंदर से बाहर निकल कर आया, उन्होंने उसी को पिला डाली और मेरे बाप ने पूरी सरकार को हिला डाली। कि मुझको क्यों पिलाया? पल्स पोलियो वाले बोले, मेरे बड़े भाया, सरकार की तरफ से एक हुक्म है आया कि 5 साल के अंदर है पिलाना, चाहे वो शुरू के 5 साल हो या अंतिम के 5 साल हो। इधर से नहीं इधर से पिया, अब बीड़ी जलैले जिगर से पिया। ओम जय जगदीश हरे, बढ़िया जूता चप्पल छाट के चल देहन घरे। ओम जय जगदीश हरे, सबके नजर है उनके ऊपर, हमार है उनके तरे। सबके नजर है उनके ऊपर, हमार है उनके तरे। ये लो अम्मा ये लो बाबू, न्यू है तोहरे बरे। ओम जय जगदीश हरे। तो एक बार हमारे पिताजी कहने लगे कि बेटा नंदलाल, अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हम कहा हमारी शादी नहीं हो सकती, आपकी तो हो गई है ना। आपकी हो गई है वही बहुत बढ़िया है, नहीं आपकी नहीं होती तो हम भी तो नहीं होते। तो एक दिन हमारे पिताजी बोले कि चलो तुमको हम प्रतापगढ़ में लड़की हमने देख रखी, वहां देखने चलते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने पिताजी के साथ प्रतापगढ़ लड़की देखने चले गए। और वहां गए, देखे तो वहां 4-5 लड़कियां एक साथ बैठी है। तो मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी, कहा हमारे नसीब में एक भी नहीं थी और कहा 4-4 बैठी हैं। तो वो बोले नहीं नहीं, इसमें से एक तो है, पर हमें नहीं पता है कि वो कौन सी लड़की है। देखो बेटा नंदलाल, तुम हमारे बेटे हो और तुम जो है बहुत ही तमीज से और बहुत समझदारी के साथ और तहजीब के साथ इस लड़की से बात करो कि कौन लड़की है। हाँ, तो मैं पूरा तहजीब और पूरी सभ्यता के साथ उसका अपना परिचय दिया और पूरा परिचय दिया। मैंने कहा बहन जी, क्या आप ही वो लड़की हैं क्या जिन्हें हम देखने आए हैं? तो उसमें से एक लड़की फट से खड़ी हुई और बोली, अच्छा भाई साहब, आप ही हैं क्या वो जो हमें देखने के लिए आए हैं? अब इतने में लड़की की माँ खड़ी हो गई और बोली, ये तो रक्षा बंधन हो गया। तो हमने कहा माँ जी, हमारा वाला दिल गया। तो बोली, हाँ हाँ, तुम्हारा वाला तुम्हारा बाप ले गया। तो मैंने अपने बाप को एक कोने में ले गया, उनसे कहा कि देखो पिताजी, इतने दिन से हमने बहुत सारी लड़कियां देखी है, ये 12वीं लड़की थी और आपने सारा सत्यानाश कर दिया। तो एक दिन हमारे पिताजी हमको एक लड़की और दिखाने के लिए ले गए, सुल्तानपुर पहुंच गए। पिताजी बोले, हमने वो लड़की देखी है, बहुत सुंदर है, सुशील है, बहुत आज्ञाकारी है, एकदम ब्यूटीफुल है और हमको लड़की पसंद है। तो हमने कहा पिताजी, ये शादी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारे पिताजी बोले कि तुम शादी क्यों नहीं करोगे? हम कहा जो बाप बेटा दोनों को पसंद है, मुझसे शादी तो हरगिज कर ही नहीं सकते। तो हमने कहा पिताजी, जब लड़की आपको पसंद आ गई तो हमारा तो काम ही खत्म है। मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन, मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो समझे हमको यूरिया खाद।
फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जानते हैं फिर भी हम लतियाए जाएंगे। तो हमने कहा कि शादी ऐसे नहीं होगी, अब शादी हम अपने दम पर करेंगे। तो हम शादी करने के लिए गौरीगंज अमेठी पहुंच गए। वहां एक लड़की थी, मैंने उससे कहा आपका कोई रिश्ता आया था? बोला रिश्ता तो आया था, आप शादी क्यों नहीं करते? हम कहा शादी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत है? वो बोली नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 3 लाख दहेजो और फिर हमको सहेजो। तो हमने कहा पिताजी जल्दी से 3 लाख भेजो। तो हमारे पिताजी 3 लाख रुपए भेज दिए। उसके बाद लड़की उससे नहीं मानी, वो हमें ब्लैकमेल करने लग गई। तो मैंने कहा हमारे पिताजी के पास जो कुछ था वो सारा तुम्हें दे दिया, पर वो नहीं मानी। तो मैं गुस्से में आ गया। मैंने उसको बोला कि तुम कहो तो सुल्तानपुर वाली दुकान दे दूं, तुम कहो तो बनारस का लाके पान दे दूं, तुम कहो तो दिल की धड़कन को मैं दान दे दूं, तुम कहो तो तुझको लाकर सारा हिंदुस्तान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो तुझे जान दे दूं, गेहूं धान दे दूं, खेत खलिहान दे दूं, सम्मान दे दूं। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। लेकिन हमें भी शादी करनी थी। मैं शादी करने के लिए एक जगह एक लड़की और देखने गया। पर अब की बार मैंने कहा पिताजी मैं आपको लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि आप जहाँ जाते हो हमारी शादी खराब करवा देते हो। तो बोला ठीक है मेरे को लेके मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जाना देखो बेटा, शादी ब्याह में जाते हैं तो अपनी बुराई नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, जो भी बातें हैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के करना। हम कहा ठीक है पिताजी मैं जाऊंगा, बातें बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोलूंगा, किसी को शक ही नहीं होगा। बोला ठीक है। अब भाई मैं गया, मेरे पास बाइक मोटरसाइकिल ये सब तो था नहीं, मेरे पास साइकिल थी। मैंने क्या किया, सुबेरे सुबेरे नहाया धोया तेल लगाया और सीधा साइकिल पर बैठा और रवाना हो गया। अब पहुंचा लड़की वाले घर, जैसे पहुंचा एकदम पसीना पसीना। अब लड़की की माँ निकल के आई, वो बोली कि बेटा ऐसे चले आ रहे हो गर्मी में इतना पसीना? हम कहा देखो माँ जी बात ऐसी है कि हम जो है कार से आए हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, तो कार से निकलेंगे बाहर तो गर्मी तो लगेगी। अब आपके यहाँ एसी कूलर तो है नहीं, तो बहुत गर्मी लग रही है। बोला ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अब एक बात बताओ पानी ओनी पियोगे? हम कहा हुआ पानी ओनी तो हम जो ना 2-4 हफ्ता पहले न पिए रहे। हम लड़की की माँ बड़े असमंजस में पड़ गई, बोली हैं? तो बोली अच्छा बेटा ये बताओ तुम कै भाई कै बहन हो? हम कह रहे मम्मी जी भाई बहन तो पूछो मत, भाई बहन तो हम 1 दर्जन है, चाहे इंडियन के क्रिकेट टीम बना लो। बोले हाँ, बोले और क्या? बोली अच्छा एक बात बताओ बेटा तुम्हारे माँ कितनी है? हम कहीं माँ भी हमारे एक है। बोली हाँ चलो ठीक है। अब बोला बाप? हम कहीं बाप 4। अब वो हमारे पिताजी वाली बात हमारे दिमाग में थी कि बात जो है बढ़ा चढ़ा करना, तो मैंने बाप 4 बता दिया। तो बोले एक बात बताओ बेटा खाने पीने में मतलब वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? हम कहें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो कुछ बनाओगे खा लेंगे। बोला क्या खाओगे? कहें दाल चावल ये सब खा लेते हो? बोला अरे मम्मी जी दाल चावल का हुआ है, हम मुर्गा सुर्गा मछली उछली छोड़ा, हम तो जो है सीधा जो है भैंसा खाई थी। अब वो बेचारे ठहरे जो है सत्संगी आदमी। अब उसकी माँ मेरे को तेरे के देखने लगी। इतने में अच्छा चलो पानी वानी लेके आई, मैंने पानी वानी पिया। इतने पानी पीते हुए मेरे को ऐसे करके खांसी आ गई। बोला क्या हुआ बेटा खांसी हो रही है क्या? हम कह रहे नहीं माँ जी खांसी नहीं, हमको टीबी है। अब लड़की की माँ बोली देखो ऐसा है बेटा तुम सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन तुम्हारे सर्वगुण संपन्न के बराबर हमारी लड़की नहीं है, हम आपको लड़की नहीं दे पाएंगे। तो वापस चले।
तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।